जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी इंटर लेवल एनटीपीसी सीबी 2 परीक्षा, बीपीएससी 67वीं, बीपीएससी सीडीपीओ एग्ज़ाम, यूपीएससी एवं अन्य शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि शिक्षा जगत की तमाम खबरें और सरकारी नौकरी की सारी अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती हैं। तो बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। पंचायतों में शीघ्र होगी 3000 पंचायत सचिव की बहाली, सम्राट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह है सम्राट चौधरी जो कि पंचायती राज के जो है कि मंत्री हैं बिहार सरकार में। इन्होंने कहा है कि पंचायत में जो है कि जल्द ही जो है कि 3000 पंचायत सचिवों की बहाली होगी। तो ये 3000 जो पंचायत सचिव है कहाँ से बहाल होंगे दोस्तों? तो ये बहाल होंगे प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा जो है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ली गई है, उसके द्वारा होगी। तो देखिए इन्होंने कहा है कि पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए जल्द ही 3000 पंचायत सचिवों की नियुक्ति की जाएगी। हर पंचायत में पंचायत सचिवों की तैनाती के बाद ग्रामीण जनता को सेवाएं उपलब्ध होने लगेंगी। पंचायती राज विभाग द्वारा सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति में पंचायत की भूमिका पर गुरुवार को पटना के अधिवेशन भवन में राज्य के करीब 200 पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, विभाग के प्रधान सचिव मिहिर कुमार सिंह और निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। तो देखिए दोस्तों, ये हैं जो है कि पंचायती राज मंत्री बिहार सरकार जो है कि सम्राट चौधरी, जो कि पंचायत सचिव के बारे में इन्होंने बताया है, और ये है गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं पंचायती राज विभाग के। तो यहाँ पर कल एक संवाद कार्यक्रम था जिनमें इन्होंने कहा कि जो है कि पंचायत सचिवों की बहाली बहुत ही जल्द होने वाली है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस न्यूज़ से ये पुष्टि होती है कि इंटर स्तरीय मेरिट लिस्ट का जो कार्य है वो लगभग अब फाइनल जो है कि दिशा की ओर है। और कहीं ना कहीं ये मेरिट लिस्ट पब्लिश होते ही पंचायत सचिव हो, चाहे राजस्व कर्मचारी हो, चाहे अन्य पद हो, सभी पदों को जल्द से जल्द भरा जा सकेगा। और इसको लेकर पहले भी हमने बताया कि देखिए यहाँ पर मेरिट लिस्ट का कार्य लगभग समाप्त है, और जो कि 6-6-12 लोगों को जो प्रतिनियुक्त किया गया है बीएसएससी ऑफिस में, वो मेरिट लिस्ट के छात्रों के अनुशंसा कार्य हेतु यहाँ पर जो है कि 6 प्रशाखा पदाधिकारी और 6 सहायकों की नियुक्ति की गई है। तो देखिए दोस्तों, आप छात्र डेली बोलते हैं कि इंटर स्तरीय का न्यूज़ लेकर आइए, इंटर स्तरीय का न्यूज़ लेकर आइए। तो देखिए इंटर स्तरीय का न्यूज़ यही है दोस्तों कि आप लोग का मेरिट का काम लगभग समाप्त हो चुका है, और बीएसएससी अपने स्तर से अब हमेशा कह रही कि अब हम लोग रिजल्ट पब्लिश करने का जो है कि कार्य में जुटे हुए हैं। और हमने देखा भी है कि जो है कि 1-2 ऑडियो वायरल होता है जहाँ पर छात्र जो है कि कागज़ लेके जाते हैं जमा करने के लिए। वहाँ पे कहा जाता है कि हम बार बार कागज़ नहीं ले सकते, कि अब रिज़ल्ट प्रकाशन का समय है और बार बार हम कागज़ लेते रहेंगे। तो इस प्रकार की ऑडियो वायरल होती है, तो इससे कहीं ना कहीं ये पुष्टि हो रही है कि ये मेरिट लिस्ट का कार्य लगभग अब समाप्ति की ओर है, मेरिट लिस्ट पब्लिश होने की तरफ ये अग्रसर है। लेकिन मेरिट लिस्ट आने के साथ साथ देखिए दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर कुछ छात्र ऐसे हैं जो कि यूट्यूब चलाते हैं, और यूट्यूब के साथ साथ उनकी जो भाषा की शैली है काफ़ी निम्न स्तर की है। और मैं देखता रहता हूँ, कभी कम्युनिटी बॉक्स में कुछ लगाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं। कुछ छात्र तो ऐसे भी हैं जो जो बोलते हैं किसी के नाम को जो है कि सीधा तौर पे कहा जाए कि व्यक्तिगत टिप्पणी भी करने लगे हैं आजकल। तो मैं इन लोगों को जो है कि कड़ी निंदा करता हूं कि इस तरह की जो है कि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल अगर किसी के विरुद्ध करते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, तो काफ़ी निंदनीय है, क्योंकि इस तरह की भाषा जो है कि शोभनीय नहीं है। आपको सोशल मीडिया पर आपके साथ अगर लोग जुड़े हैं तो उनका जो है कि इज्जत दीजिए, सत्कार कीजिए, क्योंकि वो लोग आपको देखते हैं। और अमर्यादित भाषा और व्यक्तिगत टिप्पणी करके आप जो है कि आप अपने जो है कि संस्कार का परिचय दे रहे हैं, जो कि कहीं से उचित नहीं है।
इसलिए मैंने भी देखिए बीएसएससी मेरिट लिस्ट को लेकर अभी हाल ही में कोई न्यूज़ बनाना बंद कर दिया, क्योंकि मेरिट लिस्ट का कार्य चल रहा है और इसमें कुछ नया नहीं है जो मैं आप सभी के सामने रख सकूं, और जो रहता है वो मैं आपको देता हूं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, ये खबरें फेक है, ये खबरें मत चलाइए। तो देखिए दोस्तों, आपके कहने ना कहने से मैं खबर चलाऊँ या ना चलाऊँ, ये कहीं से भी उचित नहीं है। जो ऑथेंटिक न्यूज़ होता है हमारे चैनल के माध्यम से हमेशा दिया जाता है, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। नहीं रहता है, नहीं चलाया जाएगा। जो चीज़ें हैं आपके समक्ष रखी जाती है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। कुछ छात्र नेता भी देखते हैं कि आजकल यूट्यूब चैनल पे आ गए हैं, कहते हैं कि हम न्यूज़ लेकर आने वाले हैं। 3-4 दिन हो चुके हैं, अभी तक उनका न्यूज़ आ रहा है। तो देखिए, ऐसे लोगों को बहिष्कार कीजिए। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ जो है कि छात्रों को बरगलाते हैं, और कहीं न कहीं देखिए मेरिट लिस्ट पब्लिश की ओर है, और मेरिट लिस्ट वाले छात्रों को सोचना चाहिए कि अभी आज की तारीख में ऐसे लोगों का साथ ना दें जो लोग छात्रों को बरगलाते हैं और मेरिट लिस्ट पब्लिश कराने के नाम पर आंदोलन वगैरह वगैरह करते हैं। क्योंकि देखिए बीएसएससी ने मेरिट लिस्ट तैयार कर लिया है, और आप छात्र कह रहे हैं कि मेरिट लिस्ट जब तैयार है तो आ क्यों नहीं रहा है। तो देखिए दोस्तों, मेरिट लिस्ट पब्लिश कर देने से क्या आपकी नौकरी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। आपका जो है कि नाम अनुशंसा किया जाएगा सामान्य प्रशासन विभाग को। सामान्य प्रशासन विभाग आपके नाम की अनुशंसा करेगी विभाग को। इसमें थोड़ा वक्त लगता है। जब आप 4 महीने केस के चक्कर में इंतज़ार कर सकते हैं, तो आपको 15-20 दिन आपको इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि ये आपके ही हित का काम है। अगर इसमें थोड़ी सी भी कोताही बरती जाएगी, अगर एक छात्र के साथ भी अन्याय होता है, तो सारे के सारे छात्रों के साथ अन्याय ही कहा जाएगा। तो इसलिए समझ लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर ये पंचायत सचिव का जो काम जो है कि बहाली की बात इन्होंने कही है, तो ये बिल्कुल 100% सत्य है, क्योंकि इनको भी जो है कि बीएसएससी हो या विभाग हो, इनको इनपुट मिलते रहता है कि अब ये कार्य बहुत ही जल्द समाप्त होने वाली है और जल्द ही छात्रों को नियुक्ति मिलेगी और बिहार में पंचायत सचिवों की बहाली होने वाली है। अब बात करेंगे अगली खबर बीपीएससी पीटी को लेकर है। तो 67वीं बीपीएससी पीटी को लेकर कल जो है कि बीपीएससी ने एक सूचना जारी किया था, जिसमें इन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र पर जो है कि परीक्षा होने से 1 घंटा पहले ही आप परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाइए। तो ये सूचना है दोस्तों। और देखिए, पटना के 83 केंद्रों पर 55,000 जो छात्र जो है कि पीटी में शामिल होंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं बता दूँ कि परीक्षा से 1 दिन पहले, आज हो गया 6, कल है 7 और परसों है 8, अगर आपका जो है कि परीक्षा केंद्र 50 किलोमीटर के अंदर है तो आप सेम डे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 50 किलोमीटर से ऊपर है, बहुत लोगों का जो है कि 200, 250, 300 किलोमीटर दूर तक का सेंटर है, तो आप लोग 1 दिन पहले जाना सुनिश्चित कीजिएगा और 1 घंटा पहले जो है कि सेंटर पर पहुँचना सुनिश्चित कीजिएगा दोस्तों। क्योंकि मैंने देखा है कि जो है कि कुछ लोगों का कैमूर है, तो उनका सेंटर जो है कि अगर उनका गृह जिला कैमूर है तो उनको जो है कि अररिया दे दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है कि बहुत दूर दूर सेंटर दिए गए हैं, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग एक अधिकारी बनिएगा, तो सेंटर दूर हो या ये हो, आपको बिहार में ही रहना है। तो सबसे बड़ी चीज़ कि आप सेंटर पे 1 दिन पहले पहुंच जाइएगा, अगर 50 किलोमीटर से ज़्यादा है तो। अगर 50 किलोमीटर के अंदर है तो बाइक वगैरह जो है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके आप सेम डे जा सकते हैं। और एक बात और चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि OMR शीट जो है कि उस पर रंगिएगा, जो भी उस पर एक अलग से कोई लाइन वगैरह चिन्ह वगैरह मत खींचिएगा, नहीं तो आपको OMR कॉपी चेक नहीं होगा। देखिए यहाँ पर बता दिया गया है। और 38 जिलों में जो है कि ये परीक्षा हो रही है, 1083 केंद्रों पर 8 मई को ये परीक्षा होनी है। और वहीं बात करें CDPO परीक्षा को, तो बीपीएससी CDPO की परीक्षा जो है कि 1 सप्ताह बाद जो है, उसके बाद बीपीएससी पीटी के बाद 15 तारीख को होगी और 55 पद है, जबकि इसमें 1.82 लाख आवेदन आए हैं। तो इसके लिए भी एडमिट कार्ड जो है कि जारी कर दिया गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। इसकी परीक्षा 15 मई को होनी है। परीक्षार्थियों के लिए यह बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा होगी, क्योंकि इस परीक्षा के लिए राज्य के 21 जिलों में केंद्र बनाया गया है। पटना सहित जो है कि पटना में 40 सहित 320 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और CDPO के 55 पदों के लिए 1.82 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। अभ्यर्थियों bpsc.bih.nic.in और या ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in से जो है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये 2 वेबसाइट दिए गए हैं आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। आपको जो है कि डाक के द्वारा जो है कि यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा, और हस्ताक्षर अगर अस्पष्ट है, फ़ोटो अस्पष्ट है, तो परीक्षा दिन जो है कि एक फॉर्मेट आपको दिया गया है, उस फॉर्मेट को डाउनलोड करके उसको फिलअप करके आप सेंटर पे ले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है कि CDPO एग्ज़ाम को लेकर बताई गई दोस्तों, तो इसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
और बात करें अगली खबर पर, तो देखिए यूपीएससी ने एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है। तो हर साल की तरह इस बार भी जो है कि एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया जा चुका है। और सबसे मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम यूपीएससी जो है कि परीक्षा, सिविल सर्विसेज की परीक्षा जो है कि उसका एग्ज़ाम डेट आप देखिए यहाँ पर देखिए सारे एग्ज़ाम को लेकर डेट यहाँ पर दिया गया है। टोटली इंजीनियरिंग एग्ज़ाम हो या भूवैज्ञानिक हो, एनडीए हो, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स हो, देखिए यहाँ पर सिविल सर्विस प्रीलिम्स और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की बात करें तो 1 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा, 1 फरवरी को। अंतिम तिथि फॉर्म भरने की 21 फरवरी होगी। एग्ज़ाम डेट देखिए 28 मई को अगले साल एग्ज़ाम होनी है। तो यहाँ पर देखिए 28 मई 2023 को जो है कि यूपीएससी एग्ज़ाम होगी। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये सारा एडमिट जो है कि आपका अपडेट दे दिया गया यूपीएससी कैलेंडर। अगर आप यूपीएससी कैलेंडर को देखना चाहते हैं पूर्ण रूप से, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके वहाँ से देख सकते हैं। आपको वहाँ पर मैं पीडीएफ डाल दूँगा, आप वहाँ से जो है कि इसका पीडीएफ देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। जो यहाँ अपडेट ये है कि सीबीटी 2 परीक्षा को लेकर 9 और 10 तारीख को 65 परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाएगी रेलवे। देखिए तो रेलवे अभ्यर्थियों के लिए 65 स्पेशल ट्रेन चलाने वाली है। तो देख सकते हैं आप कि जो 9-10 तारीख को सीबीटी 2 की परीक्षा है उसको लेकर रेलवे मंत्रालय ने 65 परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है। यह ट्रेन 8 मई को सुबह परीक्षा केंद्रों के लिए रवाना होगी और उस दिन शाम को वापस आएगी। यह क्रम अगले दिन यानी कि 10 मई तक जो है अपनाया जाएगा, क्योंकि देखिए 1 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों के लिए सहूलियत होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है कि यहाँ पर 1 करोड़ लिखा गया, लेकिन 1 करोड़ तो है नहीं उतने स्टूडेंट्स। ये सीबीटी 2 एग्ज़ाम है, तो सीबीटी 2 एग्ज़ाम को लेकर यहाँ पर जो है कि रेलवे स्पेशल ट्रेन चला रही है। आप यहाँ से देख सकते हैं जो बिहार के अभ्यर्थी हैं, तो बिहार से चलने वाली विभिन्न ट्रेनें हैं, देख सकते हैं। ये ट्रेन नंबर है समस्तीपुर कोलकाता स्पेशल बरौनी क्यू झाझा होते हुए गया भुवनेश्वर गया स्पेशल। देखिए यहाँ पर दानापुर दुर्ग, देखिए यहाँ पर है दानापुर गुवाहाटी। इसके अलावा देखिए बरौनी मुरादाबाद। तो इस प्रकार से गोरखपुर होते हुए भी देखिए लखनऊ का रास्ता चलेगी। तो ये सारी जो है कि बिहार से चलने वाली ट्रेनों का लिस्ट है। अगर बिहार के अलावा भी आपको दूसरे स्टेट में आपका जो है कि एग्ज़ाम सेंटर पर आए, तो उसको लेकर जो है कि मैं आपको इसका लिस्ट दे दूंगा। ये लिस्ट जो है कि रेलवे ने जारी कर दिया है। तो स्टूडेंट स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे भी आपको उसका लिस्ट मिल जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हैं कि पूरे देश भर में कौन कौन से ट्रेन जो है कि रेलवे स्पेशल के नाम पर चल रही हैं। और आज की अगली खबर पे बात करें तो आज की अगली खबर और आखिरी खबर है कि पुस्तकालय अध्यक्षों को मौका देने संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई है। यहाँ पर देखिए राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की बहाली में पुस्तकालय अध्यक्षों को शामिल करने को लेकर जो है कि याचिका दायर पर जो है कि हाई कोर्ट की में सुनवाई हुई। कोर्ट ने बहाली पर रोक तो नहीं लगाया, लेकिन कहा कि कोई भी बहाली इस याचिका के अंतिम निर्णय पर ही निर्भर करेगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने प्रोग्रेसिव लाइब्रेरी संघ की ओर से याचिका दायर पर सुनवाई करते हुए निर्देश जारी किया है कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता SB के मंगलम ने कोर्ट को बताया कि जब पुस्तकालय अध्यक्षों के पद पर भी बहाली STT के आधार पर की गई है और उनसे पठन पाठन का कार्य भी लिया जा रहा है, तो फिर प्रधानाध्यापक की बहाली से उन्हें वंचित करना कानूनन सही नहीं है। उन्होंने नियमावली को चुनौती देते हुए कहा कि सभी शिक्षकों को समान अवसर मिलना चाहिए। कोर्ट ने विस्तार से सुनवाई के लिए 20 तारीख का जो है कि डेट निर्धारित किया है। तो देखिए अगली सुनवाई डेट एक बार फिर से कोर्ट में रख दी गई है और 20 जून को पुस्तकालय अध्यक्ष से संबंधित विस्तार से चर्चा होगी, हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। और कहा गया है कि कोई भी बहाली इस याचिका के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पुस्तकालय अध्यक्षों के बारे में यहाँ पर सुनवाई चल रही है और अगली सुनवाई 20 जून को यहाँ पर बताई गई है कि इस पर विस्तार से चर्चा होगा और कोई भी बहाली का जो मैटर होगा इस पर, तो जो भी अंतिम परिणाम आएगा इस फैसले का उस पर ही ये चीज़ निर्भर करेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।